Hello students. So today I'm going to tell you that how to prepare for GD and PI and why it is so important when you are preparing for MBA exam. GD PI जो होता है वो लास्ट स्टेज होता है. मतलब अगर आपने MBA एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है so then you have to follow this GD and PI process. GD और PI पहले कौन सा होता है? So पहले GD बोला जाता है, कई जगह इसको GE भी बोला जाता है, ग्रुप एक्सरसाइज. जीडी और जी क्यों लेते हैं वो लोग? जीडी एंड जी इसलिए लेते हैं सो दे वांट टू फिल्टर द पीपल कि किनको हटाना है किनको लेना है. जो लोग अच्छा बोल पा रहे हैं तो वो जीडी प्रोसेस से उनको पता चला जाता है कि जीडी के अंदर कौन कौन बोल पा रहा है. जो बिल्कुल ही ब्लैंक होते हैं उनको वो हटा देते हैं. जीडी के अंदर दो तरह से आप बात कर सकते हो, या तो किसी भी टॉपिक पे प्लस पे या उसके प्रोस पे, या फिर नेगेटिव साइन मतलब उसके कॉन्स पे. यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि प्लस का मतलब if you are agree with the statement and you are to the disagree with the statement. So both of the things are looks like same. प्लस और माइनस के बाद आपको हैंड पे इस बात पे आना चाहिए कि आप न्यूट्रल फेस रखते हो उस पे, क्योंकि जो भी जीडी ले रहा है माइट भी वो एक्स साइड पे या वाई साइड पे, प्लस साइड माइनस साइड के स्टैंड पे लेता है. तो बाद में आप स्ट्रांगली एग्री है या स्ट्रांगली डिसएग्री है, इस स्टैंड को भी आपको कंटिन्यू करना पड़ता है. सो दैट इज अ मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स. जीडी एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद जीडी किन टॉपिक्स पे रखा जाता है? जीडी बेसिकली करंट अफेयर्स पे कोई भी टॉपिक लिया जाता है या फिर कोई भी केस स्टडी के बारे में बात किया जाता है. तो उसके लिए आपका अवेयर होना बहुत जरूरी है. अगर आप अवेयर नहीं है तो यू कैन नॉट डाइव इनटू दैट काइंड ऑफ जीडी. जब आपको पता ही नहीं है कि क्या बोलना है तो आप उसके अंदर नहीं जा सकते हो. सो इसलिए वी ऑलवेज रिकमेंड कि आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते रहें, पेपर पढ़ते रहें. सो आप अवेयर रहेंगे, जितना आप अवेयर रहेंगे उतनी आप बात इसके ऊपर इजिली कर सकते हैं. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आता है कि पीआई. जो भी यहाँ से फिल्टर होके जाता है वो पीआई राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाता है. पीआई का मतलब पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू के अंदर वो आपके कैरेक्टर को चेक करते हैं कि आप किस तरह से बात करते हैं, आपका पर्सोना क्या है, आप कितने अवेयर हैं. और 1-to-1 के अंदर वो आपको एक हिसाब से ग्रिल करने की कोशिश करते हैं. आपकी कामनेस को चेक करते हैं, आपके ओबीडियंस को चेक करते हैं, आप कितने सेंसिटिव तरीके से जवाब देते हैं वो चेक करते हैं. लेकिन इन सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चेक किया जाता है दैट स्टार्ट्स विद योर कम्युनिकेशन स्किल. आपका कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहले चेक किया जाता है. तो जैसे आप एंटर करते हो, आपसे वो हेलो हेलो करके जैसा भी उनका वेलकम करने का तरीका होगा, उसके बाद आपको बैठा दिया जाता है. आपको एक थोड़ा सा गैप में बैठा जाएगा. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फिजिकल इंटरव्यू. जब ऑनलाइन इंटरव्यू होगा उसके अंदर आपको सिर्फ हेलो करके स्टार्ट करेंगे. कम्युनिकेशंस के अंदर आपको एक तो चेक किया जाएगा, दूसरा एकेडमिक्स के ऊपर चेक किया जाएगा, और वापस जनरल अवेयरनेस कितना है इस बात को चेक किया जाएगा. कम्युनिकेशंस के अंदर कैसे आपको ग्रूम करना चाहिए अपने आप को, कैसे स्टार्ट करना चाहिए. तो कम्युनिकेशन अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छा सुनना चाहिए. आप अच्छा सुन पाते हैं तो आप अच्छा बोल पाएंगे. जैसे आपने अपना हिंदी भी सीखा होगा, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जो भी पंजाबी आप बोलते हैं, तो अगर आपने जैसा सुना होगा फिर आप उसी तरीके से आपने बोलना सीखा होगा. तो इफ यू वांट टू एक्सेल योरसेल्फ, आई थिंक यू शुड लिसन वेल. सो व्हेन यू आर लिसन वेल, योर माइंड इज गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट. आपका दिमाग उसी तरह से प्रोसेस करेगा, और जिस हिसाब से दिमाग प्रोसेस करना चालू करेगा आप उसी हिसाब से अपने वर्ड्स के फॉर्मेशन को स्टार्ट करेंगे. कम्युनिकेशन शुड बी अलाइंड विद द एकेडमिक्स. जो भी आपसे बात की जा रही है उस टॉपिक पे बात करना पड़ता है. एकेडमिक्स के अंदर आपसे जनरली आपने क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाई की है, उन सब्जेक्ट में से आपका फेवरेट टॉपिक पूछते हैं, कई बार फेवरेट सब्जेक्ट पूछ लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट एकेडमिक्स के अंदर आपको यहाँ से डील किया जाता है. सेकंड पार्ट के अंदर आता है जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस से आपसे वो कोई भी एक्सवाइजर टॉपिक पूछ लेता है. जिस भी एक्सवाइजर टॉपिक को पूछेगा वहां से आपको उसके बारे में नॉलेज ड्रिल किया जाएगा कि आपको ये पता है नहीं, वो पता है नहीं. तो वापस आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो टॉपिक अवेयरनेस होना चाहिए. अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो यू हैव टू आंसर देम वेरी पोलाइटली, सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट राइट नाउ, आई एम नॉट एबल टू आंसर दैट, माय मेमोरी इज नॉट सर्विंग मी वेल. सो दीस टाइप ऑफ आंसर यू शुड गिव. सो एकेडमिक्स और जनरल अवेयरनेस, इन दो के आसपास बात की जाती है. कई बार वो आपसे आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे. सो आपने जो भी प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप की है ये उनके बारे में बात किया जाएगा कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किए, आपने क्या क्या इंटर्नशिप की है, उनका भी आपको पता होना चाहिए. आप अगर वो
प्रोजेक्ट्स ऑफ इंटर्नशिप आप ऐसे ही लिख रहे हैं तो 5 मिनट में आपको आराम से पकड़ लेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं. सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप जो भी प्रोजेक्ट्स और अपने इंटर्नशिप डाल रहे हैं ये बिल्कुल लेजिट होने चाहिए. फॉलोड बाय, अगर जो वर्क एक्स वाले लोग हैं उनको अपना वर्क एक्स के बारे में अगर आपने लिखा है तो आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी का कितना टर्नओवर है, कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी का डोमेन क्या है, कंपनी काय में बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी काय में बहुत बुरा कर रही है, कंपनी अगर लिस्टेड है तो लिस्टेड क्यों है, कितना रेवेन्यू है, प्रॉफिट कितना था लास्ट ईयर, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, उस जॉब प्रोफाइल में आपका डोमेन क्या है, इस डोमेन में आप क्या क्या काम करते हैं. सो आई थिंक एवरीथिंग शुड बी जस्टिफाइड. अगर ये जस्टिफाइड नहीं कर पाते हो तो जो भी वर्क एक्स के आपको परसेंटाइल एक्स्ट्रा मिले वो यहाँ से क्रॉस हो जाएंगे. फॉलोड बाय, अगर आपको कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेशन है कि आपने नेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर है, अगर इफ यू इलस्ट्रेटेड इट, आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए. अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने फिर जो भी आप लिखा है वो इन्फॉर्मेशन गलत है तो इस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे आपको कैंसिल आउट कर देते हैं. सो मेक श्योर कीजिए जो भी आप पीआई के अंदर बोल रहे हैं इट लुक्स लाइक अ नेचुरल स्टोरी और अ जेन्युइन स्टोरी. अगर ये स्टोरी जेन्युइन नहीं है तो फिर वो आपका इंटरव्यू रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. फर्दर समटाइम वो आपको और आसपास की चीजें पूछते हैं, जैसे कहाँ से हो, आपकी सिटी काय के लिए फेमस है, आपकी सिटी को किसने सिचुएटेड किया था, किसने स्टार्ट किया था, कौन उसके फाउंडर थे. तो इस तरह की चीजें भी वो कॉमन पीआई के अंदर पूछे जाते हैं. तो दिस पीआई consists of 2 parts as I told you. First one is academic and second one is general awareness. So that is all about, I think this is a brief story. There's a lot of things we can tell you, but I think these are the few things कि PI क्या होता है, GD क्या होता है. For information, you can just stay connected with us. So in the next section, I will tell you something more, which is going to be the part of the MBA journey. Okay, so take care. Thank you. Bye bye.